नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। सैफ पर हमला हुआ, आरोपी पकड़ा गया, पूरी मीडिया बांग्लादेश पर लग गई क्योंकि उसका कोई लिंक बांग्लादेश से है। यहाँ जांच नहीं चल रही, उसके ऊपर पूरी जांच चल रही है कि वो कहां से आया, कैसे नाम बदला। यहाँ हम आरोपी का पक्ष नहीं ले रहे, नहीं सैफ अली खान की हमले का कोई जांच के लिए किसी को आरोपी ठहरा रहे, जबकि होना ये चाहिए कि मीडिया पर किस तरह से चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से उसके बिल्डिंग में, उनकी सैफ अली खान की बिल्डिंग में वो व्यक्ति घुसा। यहाँ सैफ अली खान मीडिया में किस तरह बताया जा रहा है कि सैफ अली खान के कैमरे नहीं थे, सैफ अली खान का प्राइवेट बॉडीगार्ड नहीं था, सैफ अली खान के ये नहीं था, सैफ अली खान के ये नहीं था। यानी कि अगर पैसे वाला है तो क्या उसके पास सब कुछ खुद का ही होना चाहिए? ये मीडिया पर चर्चा किस तरह की होती है ये आप भली भांति जानते हैं और भली भांति अब आप समझने लग गए हैं। तो इसलिए उन खबरों को आप बढ़ावा दें जिन पर आपके बच्चों की बेरोजगारी से संबंधित कोई खबर हो या वो खबरें हो जिनसे आपको लगता है कि वो आपकी खबर है, वरना मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको इस तरह की बनाने की। तो क्या आज की बड़ी खबर, दिल्ली की सियासी रण की बिसात अब पूरी तरह से बिछ चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 24 जनवरी तक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करने जा रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने बताया कि 22 को यानी आज इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन, 23 को मुस्तफाबाद व 24 जनवरी को मादीपुर में जनसभाओं को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। पार्टी का मानना है कि राहुल की मौजूदगी से न केवल पार्टी के उम्मीदवारों को बल मिलेगा बल्कि जनता के बीच कांग्रेस की विचारधारा और योजनाओं को भी मजबूती से पेश किया जा सकेगा। दिल्ली विधानसभा में कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा कि धीरे धीरे मेरा विश्वास मजबूत होता जा रहा है। कांग्रेस इस बार दिल्ली में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और इससे आप पार्टी और भाजपा को दोनों को ही नुकसान होने की पूरी गारंटी है। अब देखना यह है कि कितना असर डालेगी। फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का इलाज करने से राजेंद्र अस्पताल के डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक पत्र लिखा। वहीं किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि बीती रात को डल्लेवाल को ड्रिप देने से चूक हुई है। उन्होंने कहा कि ड्रिप खत्म करने का तय समय होता है, लेकिन बीती रात को ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने इसकी रफ्तार तेज कर दी। इससे डल्लेवाल के हाथ में सूजन आ गई। उस समय वहां पर सीनियर डॉक्टर भी मौजूद नहीं थी। कोहाड़ का दावा है कि चिट्ठी के बहाने डॉक्टरों की टीम अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रही है। वहीं डल्लेवाल की सेहत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी सरकार की बुधवार को महाकुंभ में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें धार्मिक सर्किट बनाने से लेकर 2 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन और टेबलेट बांटने पर मोहर लगी। वहीं मंत्रिपरिषद बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि कुंभ में मंत्रिपरिषद बैठक करना गलत है। कुंभ वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाए। महाकुंभ में हो रही यूपी मंत्रिपरिषद बैठक पर आप किस तरह का कमेंट करते हैं, यह भी आप अवश्य करें। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि कुंभ के स्थान पर बैठक करना राजनीतिक है। हम में से बहुत से लोग हैं जो गंगा स्नान कर आए होंगे और तस्वीरें भी नहीं डाली होगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। एक्स पर शेयर कर एक वीडियो में उन्होंने कहा कि केंद्र में एक के बाद एक सरकार आई, लेकिन किसी ने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया। सभी ने मिडिल क्लास को डरा कर धबा कर रखा। केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार हो गया। जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो टैक्स का हथियार चला देती है, बदले में मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता। मिडिल क्लास सरकार का एटीएम बनकर रह गया। आज पहली बार एक पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रही है। इस वीडियो में केजरीवाल ने कहा कि वे और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज उठाएंगे। बजट सत्र में हमारे सांसद मिडिल क्लास के लिए 7 मांग करेंगे। इन मांगों में इनकम टैक्स की छूट 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने और शिक्षा स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने की मांगे शामिल है। महाकुंभ में मुस्लिमों के एंटी
की रोक लगाने को लेकर साधु संतों ने बयान दिए। इन सब के बीच देश और विदेश से आकर कई मुस्लिमों ने संगम में डुबकी भी लगाई। महाकुंभ की सुरक्षा आई। पैरामिलिट्री फोर्स में कई मुस्लिम जवान और अफसर है। जब दैनिक भास्कर ने मुस्लिमों और महाकुंभ मेले में आए मुस्लिम जवानों से बात की तो मुस्लिम जवानों का कहना है कि देश उनका भी है, महाकुंभ उनका भी है, वे सुरक्षा में अपनी जान की बाजी लगा देंगे। वहीं महाकुंभ को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि प्रयागराज का महाकुंभ पूरी दुनिया में मशहूर है, इसके लिए वह गर्व महसूस करती है। प्रयागराज में होने वाले माघ मेला, अर्ध कुंभ और महाकुंभ में अब तक हजारों मुस्लिमों का कारोबार होता था, दुकानें लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। अटाला में ही हमें गुलाम और हबीबी मिले, ये दैनिक भास्कर की खबर है। वह कहते हैं कि महाकुंभ बड़ा नहान है, हमारे शहर में होता है, इसलिए हम अच्छा महसूस करते हैं। इस शहर में हमेशा से गंगा जमनी तहजीब रही है। पहले कुंभ मेले में मुस्लिमों की हजारों दुकानें लगती थी, हम खुद झूला लगाते थे, प्रशासन पूरी तरह से मदद करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सुनने में आ रहा है कि रोक दिया गया है। इस पर भी आप कमेंट करें कि किस तरह से किसी का रोजगार छीनना कितनी बात है, कितनी बड़ी बात है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमें 13 साल बाद कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में भिड़ेगी। आखिरी बार यहां दोनों टीमों का मुकाबला साल 2011 में हुआ था, तब इंग्लैंड को 6 विकेट से जीत मिली थी। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच 2007 के वर्ल्ड कप में खेला गया था। 2007 से दोनों टीमों के बीच 24 T20 खेले गए, 54% यानी 13 में भारत और 11 में इंग्लैंड को जीत मिली। भारत में दोनों टीमों ने 11 मैच खेले, यहाँ भी टीम इंडिया आगे है। टीम ने 6 और इंग्लैंड ने 5 मैच जीते हैं। इंग्लिश टीम ने भारत में इस फॉर्मेट की आखिरी सीरीज 14 साल पहले 2011 में जीती थी। जान बचाने वाले ऑटो ड्राइवर से सैफ अली खान मिलकर के खान फिल्म स्टार सैफ अली खान पर चाकू से हमले के बाद जान बचाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह के साथ मुलाकात की। उन्होंने भजन सिंह का शुक्रिया अदा किया, साथ ही साथ मुस्कुराते हुए उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी वायरल हो रही है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान 15 जनवरी को उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद से एक्टर हॉस्पिटल में एडमिट थे। वहीं बीते दिन यानी मंगलवार को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने के बाद सैफ अली खान ने ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की। जब डिस्चार्ज हुए घर आए तो उसके वीडियो को भी ट्रोल किया जा रहा था। किनके द्वारा ट्रोल किया जा रहा होगा ये आप भली भांति समझ सकते हैं। और पूरी उनकी जांच यानी हमले की जांच को पूरी तरीके से बांग्लादेश में घुमा दिया गया है मीडिया के द्वारा। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। क्या हमारे देश के नागरिक पर हमला होना, क्या इसके लिए हम दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दें, या हम उस आरोपी की पूरी खोज खबर नहीं कर सकते, हम सिर्फ दूसरे को आरोप लगा सकते हैं? हमको खुद को इस तरह से क्या सोच सकते हैं? अब आप अवश्य इस पर कमेंट करें। बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली मां हर चीज को समझती है, मतदाता दूध का दूध और पानी का पानी अच्छे से समझते हैं। दिल्ली वाले आपकी आपदा और उनके झूठ और उनके फरेब से अब ऊब चुके हैं। पहले कांग्रेस ने और आपने दिल्ली के लोगों से बहुत विश्वासघात किया है। आपदा सरकार का पूरा ध्यान शीश महल बनाने पर था और इसलिए दिल्ली वासियों की परेशानी उन्हें नहीं दिखाई दी। शीश महल तो आप पार्टी ने राजमहल का एक बड़ा वार किया, पलटवार किया, जिससे शीश महल आज लोगों के वापस सुनने को मिला। तो अब देखते हैं कि आपका राजमहल और भाजपा का शीश महल, इनका आरोप कितना सिद्ध होता है एक दूसरे के प्रति और दिल्ली वासी किस तरह से इसको देखते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।